12 बजे थे। शहर के सबसे बड़े बैंक में एक साधारण से कपड़े पहने हुए बुजुर्ग व्यक्ति, जिनके हाथ में एक पुराना सा लिफाफा था, अंदर दाखिल होते हैं। जैसे ही वह बैंक में प्रवेश करते हैं, अंदर मौजूद सभी ग्राहक और बैंक कर्मचारी उन्हें अजीब नजरों से देखने लगते हैं। इस बुजुर्ग व्यक्ति का नाम था चरण दास। चरण दास जी के एक हाथ में छड़ी थी और दूसरे में वही पुराना लिफाफा। वह धीरे धीरे ग्राहकों के लिए बने काउंटर की तरफ बढ़ते हैं। इस काउंटर पर एक महिला कर्मचारी बैठी थी, जिसका नाम था सीमा। बैंक के अंदर मौजूद हर व्यक्ति की निगाहें चरण दास जी पर टिकी हुई थी। धीरे धीरे चरण दास जी सीमा के पास पहुंचते हैं और बड़ी विनम्रता से कहते हैं, देखिए बेटी, मेरे खाते में कुछ गड़बड़ हो गई है। ये ठीक से चल नहीं रहा है। ये कहते हुए चरण दास जी लिफाफा सीमा की तरफ बढ़ाते हैं। लेकिन सीमा चरण दास जी के कपड़ों को देखकर उन्हें परखती है और कहती है, बाबा, कहीं आप गलत बैंक में तो नहीं आ गए? मुझे नहीं लगता कि आपका खाता इस बैंक में होगा। तभी चरण दास जी सहजता से कहते हैं, बेटी, एक बार तुम देख तो लो, शायद मेरा खाता इसी बैंक में हो। सीमा लिफाफा रखते हुए उनसे कहती है, बाबा, इसमें थोड़ा समय लगेगा और आपको थोड़ी देर इंतजार करना होगा। इतना कहकर सीमा और बैंक में मौजूद अन्य लोगों का काम करने लगती है। चरण दास जी वहीं खड़े होकर इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर तक इंतजार करने के बाद वह दोबारा कहते हैं, बेटी, अगर तुम थोड़ी व्यस्त हो तो तुम मैनेजर को फोन कर दो। दरअसल मुझे उनसे भी कुछ काम है, तो मैं उनसे कुछ बात कर लेता हूँ। इसके बाद सीमा न चाहते हुए भी अपना फोन उठाती है और मैनेजर सुनील के केबिन का नंबर डायल करती है। उसने फोन करके मैनेजर को बताया कि एक बुजुर्ग व्यक्ति उनसे मिलना चाहते हैं। मैनेजर सुनील चरण दास जी को दूर से ही देखता है। चरण दास जी बड़े साधारण दिख रहे थे। मैनेजर सुनील फोन पर सीमा से पूछता है, क्या यह हमारे बैंक का ग्राहक है या ऐसे ही कोई मुंह उठाकर चला आया है? सीमा कहती है, सर, यह बात तो मुझे नहीं पता, लेकिन यह आपसे मिलने की बात कर रहे हैं। तब मैनेजर सुनील कहता है, ऐसे लोगों के लिए मेरे पास समय नहीं है। तुम ऐसा करो, इन्हें बिठा दो, थोड़ी देर बैठकर यहां से चले जाएंगे। मैनेजर सुनील के आदेश अनुसार सीमा चरण दास जी को वेटिंग एरिया में बैठा देती है। वह कहती है, बाबा, आप वहां बैठ जाओ। थोड़ी देर में मैनेजर साहब फ्री हो जाएंगे और उसके बाद आपसे मिल लेंगे। चरण दास जी वहां से टहलते हुए वेटिंग एरिया की तरफ चले जाते हैं और कोने में रखी एक कुर्सी पर जाकर बैठ जाते हैं। सभी लोग अभी भी चरण दास जी की तरफ देख रहे थे, क्योंकि वहां जितने भी ग्राहक आते थे वे सूट बूट में होते थे, जबकि चरण दास जी ने साधारण कपड़े पहन रखे थे। देखने से भी नहीं लग रहा था कि उनका खाता इस बैंक में होगा, क्योंकि इस बैंक में अमीर लोगों के खाते होते थे। इसी वजह से चरण दास जी आकर्षण का केंद्र बन गए थे और सभी लोग उन्हें घूर घूर कर देख रहे थे और उनके बारे में तरह तरह की बातें बना रहे थे। ये बातें चरण दास जी को भी सुनाई देती हैं, लेकिन वह इन सभी चीजों को अनदेखा